हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुर्गेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेकर आया हूं नाइन्थ का एक चैप्टर है जो कि 1.6 प्रश्नावली से है, जो कि इम्पोर्टेंट है। मतलब कंपटीशनों में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन याद करके रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि अपना कुछ फैक्ट है ऊपर, जो कि याद रखना इम्पोर्टेंट है। उसके बिहेव पे अपना ये प्रश्नावली का क्वेश्चन दे रखा है। तो दो दो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ हर एक मतलब क्वेश्चन से। तो अपना दो तीन क्वेश्चन छूटेगा बाकी लगाने का। देख के ये वीडियो अगर देख लेंगे तो बाकी का क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन जो भी उसमें है, लग जाएगा। तो इसमें करना क्या है, जो अपना ये अपना फैक्ट है इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये ये क्या है कि ए के पावर पी है अगर, इंटू ए के पावर क्यू है, तो इसको हम ए के पावर पी क्यू लिख सकते हैं। ये अपना है। अगर इस तरह से ए के पावर पी अपान ए के पावर क्यू लिखा हुआ है तो इसको हम ए का पावर पी माइनस क्यू लिखेंगे। मतलब जब डिवाइड में रहता है तो ये ऊपर जाके घात जो है अपना घट जाता है। मल्टीप्लाई में रहता है तो घात जुड़ जाता है। मल्टीप्लाई में, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में ये अपना मल्टीप्लाई इस तरह लिख सकते हैं। अगर ये है अपना तो ये अपना आधार सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा। तो इसको क्या करना है, इसको जोड़ देने का, पी प्लस क्यू हो जाएगा। ये इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अगर ये डिवाइड में है तो आधार सेम होना चाहिए। अगर डिवाइड में है तो अपना घात जो है वो घट जाएगा। आधार सेम रहना चाहिए ए और ए, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, घात जुड़ जाएगा। अगर यही घात ए के पावर पी और उसके ऊपर भी एक घात लगा हुआ है क्यू, तो उसको हम लिख सकते हैं ए के पावर पी क्यू लिख सकते हैं। मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको क्या रख सकते हैं, अगर ए के पावर पी और बी का पावर पी यानी कि घात सेम हो और आधार सेम ना हो, तो क्या करेंगे, इसको आधार को दोनों को लिख लेंगे ऐसे, ए के पावर ए इंटू बी और ऊपर पी और ऊपर पी लगा देंगे। बस ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर पी लगा देंगे, तो ये अपना हो जाएगा। वैसे अगर ये वाला दिया हुआ है ए के पावर एम माइनस वन, तो इसको हम ए के पावर अगर एम माइनस एम एम अपान एन दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट, ये जो अपना नीचे यम अपान यन जो लिखा हुआ है, ए के पावर यम तो इसके अंदर आ जाएगा, ए के पावर यम, और यन जो है इसके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अपना इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे रखा है तो इसको इस तरह लिख के हल कर सकते हैं। इसको एक तरीका और है, एक तरीका ये भी है कि एन रूट ए और टोटल इस पर यम लगा दें। ये भी एक तरीका है, ये भी हो सकता है। और ये अगर इस टाइप का कोई दिया हुआ है कि अगर माइनस में घात लगा हुआ है, तो माइनस का घात लगा रहता है, तो इसको वन अपान ए के पावर एन लिख सकते हैं। अगर ये लिखा हुआ है तो ये लिख सकते हैं, अगर ये लिखा हुआ तो ये लिख सकते हैं। मतलब दोनों आपस में, इसमें हर एक चीज आपस में बराबर है। अगर ये लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये अगर लिखा हुआ है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये लिखा है तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ये दिया हुआ है तो ये लिख सकते हैं, ये दिया हुआ तो ये लिख सकते हैं। और ये मतलब इधर आपस में दोनों बराबर है तो इधर उधर दोनों दोनों तरफ वाले लिख सकते हैं। अब अपना क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए फर्स्ट नंबर प्रश्नावली 1.6 का। फर्स्ट नंबर है कि 64 का पावर 1/2। तो इसको क्या करेंगे, 64 किसका स्क्वायर है, 8 है, 64 8 का स्क्वायर है, तो यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे और इंटू इंटू क्या, इस पे 1/2 लगा हुआ है। अब ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है हमको, ये हमको दिख रहा है इसी फॉर्मेट में तो है 8। अरे हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 8 इंटू, तो ये अपना घात जो है मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई ये इस तरह से है। ये अपना ए का पावर पी और इंटू क्यू, घात सेम नहीं है, आधार सेम है, इस तरह से है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 2 और 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 8 अपना आंसर आ जाएगा। ये 8 इसका आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मेट में दिख रहा था 8 के पावर 2 इंटू पी, पी मान लो 2 है और क्यू 1/2 है, तो ये अपना कट जाएगा तो 8 आ जाएगा। इसका अगर निकालेंगे तो 32 का क्या होता है, 2 के पावर 5 होता है और 1/5, ये भी उसी के फॉर्मेट में है।
ये अपना 5p हो गया और ये q हो गया। तो इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं घात को, तो घात को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, टू आंसर आ जाएगा इसका। यानी इस फॉर्मेट वाला क्वेश्चन हमने देख लिया। अभी क्या करना है, ये 9 के पावर 3/2 लिखा हुआ है, तो 9 के पावर 3/2 यानी कि 3 के पावर 3, 3 के पावर 2, 3 त्रिका 9 होता है, और ये भी उसी फॉर्मेट में है, पावर 2। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा और 3 के पावर 3 आ जाएगा, 3 के पावर 3 यानी कि 27 इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अभी 125 के पावर -1/3 है। अब ये माइनस वाला किस फॉर्मेट में जा रहा है, इस फॉर्मेट में जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे 1/125 के पावर 3 हो जाएगा ये। तो 125 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 1/5 के पावर 3, ये 1/3 होगा, 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, तो अपना 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। ये इस फॉर्मेट में था। देखिए ये a का पावर n दिया हुआ था, तो ये घात इधर नीचे आ गया था, सिर्फ 1/a का पावर n लिख दिया गया था। तो एक मान लो ये है 125 और ये -1/3 जो है वो n है, माइनस n है, तो माइनस n वाला प्लस n हो गया, नीचे आ गया। इसको इसी तरह से सॉल्व कर देना था, इस तरह से सिर्फ ये वाला फॉर्मेट लगा नीचे आने के लिए और ये वाला फॉर्मेट लगा, मल्टीप्लाई हो गया, अपना 1/5 इसका आंसर हो गया। इसको 1/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 के पावर -1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1/5 था, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन अपना आंसर यही सही है, इसको और लिखने की जरूरत नहीं। इसमें क्या होगा, आधार अपना सेम है, तो आधार सेम वाला ये रहा, ए आधार सेम था और पी और क्यू अलग अलग था, पी और क्यू अलग अलग है। इसको क्या करेंगे, आधार एक बार लिखेंगे और दोनों घात को जोड़ देंगे, तो यानी कि 2 × 2/3 प्लस 1/5, 1/5 और 2/3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा नीचे का 15, तो 5 से इधर मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 और इधर 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 का नाम 3, यानी कि 10 3 13/15, तो यानी कि आ जाएगा 2 के पावर 13/15, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है इसमें, ये जो अपना दिया हुआ है 11 के पावर 1/2 अपान 11 के पावर 1/4, तो ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। देखिए a के पावर p और a के पावर q, तो ये अपना सेम है 11 11 और घात अलग अलग है p और q, तो ये क्या होगा, a के पावर माइनस p अपान p माइनस q यानी कि घात में, तो ये अपना p है और ये q है और 11 ये है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 11 के पावर p माइनस q, मतलब p माइनस q मतलब 1/2 माइनस 1/4, तो 1/2 माइनस 1/4 क्या होगा, यहाँ से 4 एलसीएम होगा इसका, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2, यानी कि 11 के पावर ऊपर में 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/4, ये अपना आंसर हो जाएगा। सरल करना था, सरल हो गया। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था, ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये अपना इतना है। बाकी क्वेश्चन तो बदलता रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन तो बदलता रहता है, लेकिन ये अपना इंपॉर्टेंट है। 6 फैक्ट है, 6 याद रखना जरूरी है। अगर घात सेम है तो जुड़ जाए, अगर घात सेम है तो इस तरह बाहर निकल जाएगा, इस तरह से p और p, और अगर बटे में है मतलब आधार सेम और बटे में है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, और आधार सेम हो तो, और आधार सेम हो तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं, ये हो गया अपना। और अगर आधार सेम हो, आधार अलग अलग हो और घात सेम हो, तो आधार को गुणा करके और घात लगा देते हैं एक बार। तो ये अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, तो इसको देख लीजिएगा। 1/6 अपना आज खत्म हो चुका है, पर्सनालिटी 9, पर्सनालिटी 1.6 क्लास नंबर 9 का। तो 1.7 अगर होगा तो चलेंगे उसमें, नहीं तो फिर चैप्टर नंबर 2 में आ जाएंगे। तो क्लास को शेयर करिएगा 9th वालों के पास, और क्योंकि 9th का मैथ पूरा पूरा यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूँ, तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा 9th वालों के पास। बाकी आज के लिए इतना ही, देख लीजिएगा इसको। थैंक यू।